Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. As always, European nights were taking place over this week. And इसके अंदर हमारे पास now we have the quarterfinals in the Champions League and the Europa League as well. कल रात जो थी English clubs ने कह सकते हैं dominate किया in the Europa and the Conference League. Chelsea now through. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं Europa की, so Manchester United getting a very good win over Real Sociedad, and उसके साथ साथ we also saw Tottenham Hotspur finally getting a win as well, so that was pretty good on their end. अगर हम बात करते हैं Champions League की, तो वहाँ पे Aston Villa ने जो है अपना मैच जीता एंड सरप्राइजिंगली लिवरपूल ने अपना मैच जो है एट होम हारा वर्सेस पीएसजी. लेकिन उनके जो मैनेजर हैं आर्ने स्लॉट कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ बेस्ट फुटबॉल मैचेस ही हैज़ बीन इन्वॉल्वड इन. तो उसको इन सारी बातों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. साथ साथ मिड वीक हमने ये भी देखा कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर हैं 30% माइनॉरिटी ओनर जो हैं सर जिम रैटक्लिफ, उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने अपने प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाया और काफ़ी सारे उन्होंने बातें की. और उसके अगले दिन उनका जो नया स्टेडियम है जो ओल्ड ट्रैफर्ड के नज़दीक बिल्ड होने वाला है £2 बिलियन की लागत से, उसको भी अनवेल किया गया. सो काफ़ी चमकोयां चल रही हैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट फाइनली गुड टू सी देम गेटिंग अ विन एंड कीपिंग देमसेल्व्स अलाइव इन द यूरोपा लीग. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट उस्मान मलिक. उस्मान, गुड टू हैव यू. हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल जो है वो यूरोपियन नाइट्स का जो वीक था, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि लिवरपूल डेफिनेटली डोमिनेट कर रहा था और बड़ा एक डोमिनेट कर रहा था. ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में फर्स्ट पोजीशन पे था और ऐसा यू मीन ओवरऑल ऐसा जो है वो बड़ा कम होता है कि आपका जो मुकाबला है वो अगेंस्ट probably the most informed team in Europe at the moment, PSG. I think hats off to them. No doubt जिस तरह से लुइस एनरिके ने टीम को एक ऑर्गेनाइज किया है, जैसा स्ट्रक्चर किया है. हमने बड़ी अच्छी बात की जो डोमिनेट करने की बात की. पर्सपेक्टिव अगर हम व्यूअर्स को दे दें, लिवरपूल ने जब ब्लॉक से वो बाहर निकले तो नंबर 1 पोजीशन पे वो निकले इन द ग्रुप फेज, या कह लें जो नया जो लीग टेबल है, लीग तो नहीं कह सकते, नई जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है उसमें वो नंबर 1 पे उन्होंने फिनिश किया. और पीएसजी जो है वो नॉकआउट खेलते हुए यहाँ तक पहुंची और इनफैक्ट वो 2021 नंबर्स पे शायद उन्होंने क्वालिफाई किया था. और कहा यह जा रहा था कि ये जो नया फॉर्मेट है शायद थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करेगा गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट. हाउ अनफेयर कि एक टीम जिसने पूरा डोमिनेट किया ओवरऑल, वो पहले उस पर या नॉकआउट पे आके बाहर हो गई. डेफिनेटली फुटबॉल इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. अगर हम जो पहले फर्स्ट लेग था उसकी अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली लिवरपूल वो लकी टू एक्चुअली ग्रैब 3 पॉइंट्स. और उसके बाद सेकेंड लेग की अगर हम बात करें तो आई थिंक ऑन अ बैलेंस ऑफ प्ले डेफिनेटली अगर देखें पीएसजी की बड़ी अच्छी गेम रही, बट वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि जिस तरह का पूरा टूर्नामेंट चला उसके बाद से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था. बट एक और सरप्राइज जो इस वक्त इंग्लिश टीम का चल रहा है, दैट इज़ एस्टन विला एक्चुअली. और असेंसियो जो है वो अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट ऑल फ्लेयर अप होके जो है वो खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो अपना भी बदला लूँगा और प्रॉब्ली लाइक एक्सेल करने का एक बहुत अच्छा मौका है. और एस्टन विला जो कि 2 दफ़ा यूरोपियन ट्रॉफी जीत चुका है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है. बट उनका फिर मुकाबला डेफिनेटली रियल मैड्रिड या आर्सेनल के बीच में किसी अब तो हो गया, सॉरी पीएसजी के साथ है उनका मुकाबला. अब तो हो गया. तो यहाँ से जो टीम क्वालिफाई करेगी वो जो आगे मिलेगी सेमीज के अंदर. एग्जैक्टली रियल मैड्रिड या आर्सेनल के साथ वो खेलेंगे. तो बड़ा एक अच्छा वो रहा. बट दूसरी तरफ चेल्सी जो है कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर बहुत ही मुश्किलों से जो है उन्होंने क्वालिफाई किया, जो कि मैं ये समझता हूँ कि दे आर प्रीटी मच फेवरेट्स टू एक्चुअली विन इट. दूसरी तरफ यूनाइटेड और टॉटनम जो हैं जो कि लीग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दे आर प्लेइंग प्रीटी गुड फुटबॉल इन यूरोपा लीग आई वुड से. उसके साथ साथ वीकेंड पे लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू एज वेल. कैरेबो कप का फाइनल लिवरपूल न्यूकासल एंड वो होगा. उसके साथ साथ विल गेट टू सी अदर गुड मैचेस एज वेल. लेकिन पहले स्टार्ट कर लेते हैं यूरोपा लीग से. कल के जो मैचेस थे उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्दो एक दफ़ा फिर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड. 12 में से 10 दफ़ा कंसेक्यूटिव ओल्ड ट्रैफर्ड पे पहले वो कंसीड कर चुके हैं. इस मैच में भी उन्होंने पहले कंसीड किया, लेकिन लकीली फॉर देम थिंग्स टर्न अराउंड. ब्रूनो फर्नांडिस की हैट्रिक आती है और 4-1 के स्कोर लाइन से वो ये मैच जीतते हैं और अपनी जगह बनाते हैं in the last 8 of Europa. So let's have a look at the visuals, the highlights for Manchester United versus Real Sociedad.
फाइनल गोल ऑन द नाइट बाय डिएगो डालो और इसके साथ साथ यूनाइटेड जो है 4-1 के स्कोर लाइन से ये मैच जीते हैं। दे हैड 60% पोजेशन एट होम विद एन एक्सजी ऑफ 4.25। जैसे मैंने पहले कहा, ब्रूनो की इसमें हैट्रिक आती है, 2 गोल्स वो खुद स्कोर करते हैं वाया पेनल्टी। एंड ओवरऑल इस मैच के अंदर 3 गोल्स जो हैं वो हुए स्कोर वाया पेनल्टी। एंड सोसेदाद ने विद इन 27 सेकंड्स ही इस मैच में उन्होंने स्कोर कर दिया था, बट थिंग्स टर्न अराउंड एंड यूनाइटेड वेंट ऑन टू विन दिस मैच। ब्रूनो की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसके अंदर एंड जोशुआ ज़िर्क्ज़ी उनको मौका मिला टू रिडीम हिमसेल्फ एज वेल, क्योंकि काफ़ी हमने देखा था कि उन्हीं के फैंस उनको काफ़ी उनके खिलाफ वो हुए हुए थे, तो उनकी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही ऑन द नाइट। एंड एट द एंड वी आल्सो सॉ अ गोल कमिंग फ्रॉम डिएगो डालो इन दिस मैच। जी उस्मान, कैसे देखते हैं? क्वाइट अ सरप्राइज। अगर हम यूरोपा लीग की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर स्टिल अनबीटन और 4.36 का एक्सजी अगेंस्ट आई थिंक अ वेरी गुड स्पेनिश साइड रियल सोसेदाद। हमने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी, अगेंस्ट बार्सिलोना भी देखा हमने, रियल के अगेंस्ट भी बड़ा एक क्लोज मैच देखा। बट यहाँ पे क्लियरली दे कुड नॉट कैच अप विद द स्पीड ऑफ प्रीमियर लीग आई वुड से। और जिस तरह की जो आगाज़ था वो उनकी फेवर में ज़रूर था, एक गोल से वो लीड कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट डोमिनेशन आई वुड से मिडफील्ड में ख़ास तौर पे कैसेमेरो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी अगेन विद ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो आई थिंक बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह जो है वो टीम को लेके चल रहे हैं। और वो कहते हैं ना, अमरम वी नीड मोर ब्रूनोज। एग्जैक्टली, एंड राइटली सो। जो डेडिकेशन, जो सोल, एक हार्ड वर्क वो दिखाते हैं पिच पे, और आई थिंक यही एक रीज़न है कि अप फ्रंट डेफिनेटली हमने जो बात की है, हॉलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी। अगर हम देखें इवन प्रीमियर लीग के अंदर भी उनका जो गोल स्कोरिंग रेशियो है वो बहुत ही कम रहा है इस दफ़ा ख़ास तौर पे। यहाँ पे ज़रूर उनकी एक असिस्ट आई थी, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ दैट। नाचो का एक रिवाइवल हमें देखने को मिला है। ज़र्क्ज़ी नंबर 10 रोल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए इस मैच के अंदर भी। एक पेनल्टी भी उन्होंने जो है जीती, ड्रागो ने एक पेनल्टी जीती। तो आई थिंक वो जो पहली पेनल्टी अवार्ड हुई और उसके बाद ब्रूनो ने गोल किया, उसके बाद 2-1 हुआ, और तीसरा एक बड़ा बेहतरीन फिनिश उन्होंने अपने जो है वो राइट फुट से जो है वो फिनिश किया। और फिर बाद में डिएगो डालो का 4-1 की एक स्कोर लाइन, राइटली सो। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो कि हमें बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह से खेल रही है और फिर यूरोपा में खेल रही है। थोड़ी बातें समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से इतनी एक वन साइडेड परफॉर्मेंस रही। और फिर अब आगे जाके डेफिनेटली मुकाबला लियोन के साथ है। और मुझे यही लगता है कि यूरोपा के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड दे लुक्स फेवरेट टू एक्चुअली विन इट, एंड द ओनली वे दे कैन स्टे इन यूरोप नेक्स्ट सीजन एज वेल। यहाँ पे अगर ये कुछ कर लेते हैं क्विक उस पर बात लेते हैं। यूनाइटेड डिफेंस मिसिंग मोस्ट ऑफ द की डिफेंडर्स एंड एडन हेवन जो हैं दिसंबर की साइनिंग्स, उनको मौका मिलता है इस मैच के अंदर। गुड परफॉर्मेंसेस बाय देम एज वेल। जी बिल्कुल। 18 ईयर ओल्ड वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। यूनाइटेड से मैंने यही देखा है कि जो एकेडमी के प्लेयर जैसे कि नाचो भी उठ के आए, और फिर इससे पहले भी मिडफील्ड में जो है कोबी मैनो, उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक क्रॉप निकल के आ रही है जो प्रॉब्ली एक सहारा दे रही है। बट जो कमी नज़र आ रही है वो डेफिनेटली नंबर 9 पोजीशन पे, और जो ऑफेंसिव प्लेसेस हैं, जो अटैकिंग उनकी थ्रेट है, वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे एक कमी ज़रूर नज़र आ रही है। मिडफील्ड के अंदर भी रिवाइवल देखने को मिला। इवन दो डिफेंस के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लेयर्स वर मिसिंग, बट उन्होंने जिस तरह से रियल सोसेदाद को थोड़ी सी एक गुड लक भी उनके साथ चली कि कार्ड मिल गया, और दे वर प्लेइंग अगेंस्ट 10 मैन, अ लॉट ऑफ स्पेस मिडफील्ड के अंदर जो है वो टोटल डोमिनेशन थी। इवन दो जुबिमेंडी जो है उनके प्लेयर वो भी खेले फर्स्ट लेग के अंदर, ही वाजंट प्लेइंग इन द मैच, और उसके बावजूद जो है जिस तरह से उन्होंने स्पेस क्रिएट किया, और फिर जो एक अच्छी ट्रांजिशन देखने को मिली है कि नंबर 8 पोजीशन से किस तरह से ब्रूनो जो है वो अटैकिंग नंबर 10 पे जाके शिफ्ट कर रहे थे। दैट वाज अ फिनोमिनल चेंज। और आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर हम यूरोपियन ग्लोरी की बात करते हैं। दूसरा जो आपने वो जो अनवील किया मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया स्टेडियम, कुछ लोगों की राय है कि वो एक जो टेंट वाला लुक है, इट गिव्स अ वेरी वियर्ड लुक ऑफ सर्कस हाउस। बड़ी बात तो ये है कि एक एंड पे राटक्लिफ कह रहे हैं कि हम बस्ट होने वाले थे, पैसे नहीं है, फिर ये दो उसी दिन नेक्स्ट डे जो है 2 बिलियन पाउंड का बातें हो रही हैं कि उमर बराडा जो है वो कह रहे हैं कि पैसे हैं, तो कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली जिस तरह से जो चल रहा है इस साल की भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, और कुछ लोग यही कह रहे हैं कि आपको स्क्वाड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज
आई थिंक और कितना इन्वेस्ट करेंगे कर करके नहीं, तो जो सही तरीके से इन्वेस्ट करने सही के तरीके से हाँ। जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑफ कोर्स जो नया मैनेजर या जो मिड सीजन मैनेजर आया है उसको आप अपना स्क्वाड देते हैं वो तो टेन हाग का एक स्क्वाड था और वो it's कि not अभी जो really वो like, you know, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स हैं उसमें भी उनको रहना है उसमें भी वो पर फंस वहाँ पे सकते ये हैं। बात ज़रूर सामने आ रही है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉब्ली लाइक सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो काउंसिल है उसको उस हवाले से जो है वो उनको फंड करेगी जो आगे जाके और 10 साल का ये प्लान है जो जिसको 5 साल में मुकम्मल करने का सोच रहे हैं बट आई थिंक इट वुड बी और 100,000 प्रॉब्ली द बिगेस्ट स्टेडियम इन यूके बनने जा रहा है। ज़रूर लोगों की थोड़ी बहुत रिजर्वेशन है कि वो जो एक टेंट का जो लुक आ रहा है उस पर ज़रूर रिजर्वेशन है। इट्स गोना बी अ स्टेट ऑफ आर्ट आई वुड से being the biggest club as far as the fans are concerned, 1 billion fans हैं and trophies are concerned अभी so तक, far so yes. far I think and even if Liverpool gets it still it's very neck to neck. Yeah, exactly. We'll let's listen in to what Ruben Amorim had to say about this match after they won 4-1 against Real Sociedad. Congratulations, Ruben. Was that the best or the most complete performance your side has since you come in? And given the injuries, the outside noise, how impressive you thought? I think I felt during the week that we show that we are ready for this kind of games. I think our exhibition against Arsenal was not beautiful, but helped a lot. That second half helped us a lot to believe. And then I felt that the team, even before the match, was full of confidence. We suffered a goal, but we continue to play the same thing. And that can show that we, since the first minute, we believe that we could go to the next stage. But this is also a different competition. I think the physicality of our team did a great difference in these two games. United winning overall 5-2 this tie and they move on to now the quarterfinals and overall अब कौन quarterfinals में होगा यूरोपा के competition में let's have a look at the teams on our screen. It's going to be Tottenham versus Frankfurt. उसके साथ साथ it's going to be on the other side Lazio versus Board and Rangers का मुकाबला होगा Athletic Bilbao से and Olympique Lyon versus Manchester United. Rangers still alive, that's pretty good to see and कह रहे हैं कि शायद यूरोपियन टीम्स जो हैं सॉरी इंग्लिश टीम्स जो हैं एंड वन स्कॉटिश टीम क्या वो जाके तमाम जो यूरोपियन कॉम्पिटिशंस हैं उसमें क्या वो जीत सकती हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस में चेल्सी है यूरोपा के अंदर टॉटनम है और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इन चैम्पियंस लीग ऑफ कोर्स आर्सेनल इज़ देयर अलॉन्ग विद एस्टन विला बट मुश्किल लग रहा है गिवन हाउ PSG इज़ गोइंग कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ ऑल्दो लेट्स नॉट फॉरगेट it's very good that they won this versus Liverpool और उसके साथ साथ they're also number 1 in France लेकिन जब वो पहुँचे हैं यहाँ तक they barely qualified to get to this stage of the Champions League. So पर लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस PSG और 1-0 से जो लिवरपूल अपना लीड कर रहा था यहाँ पे 1-1 से मैच बराबर रहता है. It goes on to penalties में some big misses by Curtis Jones and Darwin Núñez and on the other side PSG ने अपनी 4 पेनल्टीज जो हैं वो कन्वर्ट की. ये टाई जीता. ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. It's a ball to Dominic Szoboszlai. Support arriving. McAllister! Salah! Oh, what a block that is. Here's Salah for Liverpool. He might get it back here, Salah, and he does! And he could have had 2 inside 6 minutes. And Dembele goes again. It's a great block, but it might still go in. It does. And there goes Liverpool's lead. It's cancelled out. Now Konate. And he's going to have a goal, and the goalkeeper has to make the save. It's Kvaratskhelia, and Barcola is in on goal, and Alisson once again shows just why he is the very best in the business. Luis Diaz, Alexander Arnold, Donnarumma saves, Szoboszlai, Alexander Arnold, Liverpool so close, they'll go again, and in by Dominic Szoboszlai. It's not going to count. This is a difficult angle to make something happen. Robertson delivers now, round the corner it goes, and it won't go in again. It's a lovely turn by Doué. How's that not gone in? On by Vitinha, Dembele, what a save by Alisson. What a save that is. Oh, Curtis Jones, Scouser through and through.
And it's another brilliant stop from Gianluigi Donnarumma. Donnarumma एंड उनके साथ साथ डेम्बेले द हीरोज़ फॉर PSG। और अब से कुछ टाइम पहले तक ही काफ़ी मुश्किलात का सामना फेस कर रहे थे ये दोनों प्लेयर्स विद देयर ओन फैंस एंड द क्लब, लेकिन इस रात पे दे इमर्ज एज हीरोज़ एंड कामयाब रहते हैं टू मेक PSG गो थ्रू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैम्पियंस लीग। एंड जैसे आपने हाइलाइट्स में देखा, नूनेस और कर्टिस जोन्स जो है मिस करते हैं अपनी पेनल्टीज़। और शुरू में अगर हम कह सकते हैं कि लिवरपूल ने अच्छा स्टार्ट लिया था, कुछ साल के मिसेज आए और वहीं पर डेम्बेले जो है कामयाब रहे अपना कन्वर्ट करने के लिए, और 1-0 से नॉर्मल टाइम में और एक्स्ट्रा टाइम में फिर PSG जो है जीतता है, एग्रीगेट पे 1-1 से बराबर रहता है एंड ओवरऑल पेनल्टीज़ पे जाके PSG बीट्स लिवरपूल। जैसे हमने शो के शुरू में बात की थी कि लिवरपूल केम फर्स्ट इनटू द राउंड ऑफ 16, लेकिन पहले ही पड़ाव पे उनको जो है एग्जिट करना पड़ा एंड बट अ गुड मैच, फैंटास्टिक टाई ओवरऑल अगर हम दोनों मैचेस की बात करते हैं। एंड दिस इज़ फुटबॉल एंड एलिमिनेशन फुटबॉल गेम जब बात करते हैं कैन बी क्वाइट क्रूअल, लाइक जस्ट लाइक व्हाट वी सॉ बिटवीन दीज टू टीम्स। जी उस्मान। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन पार्क डे फ्रांस। एक डेफिनेट लकी विन था लिवरपूल के लिए जो एलियट ने गोल स्कोर किया। यहाँ पे आगाज़ बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल आपने सही कहा, जो शुरू में जो ओपनिंग्स मिली थी, साला जो है, एक तो नूनो मेंडिस प्रॉब्ली इज़ द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, जिस तरह से उन्होंने साला को दोनों लेग्स के अंदर रोके रखा, वो अभी भी लोग मीम्स बना रहे हैं कि अब प्लीज़ इनको रिलीज़ कर दें साला को क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग उनकी तरफ से भी। और ओवरऑल अगर टीम की भी हम बात करें, पहला भी ब्लॉक उन्हीं का था, उसके बाद पैचो का जो सबुसलाई का शॉट था वो ब्लॉक हुआ, उसके बाद फिर ये एक जो गोल ऑफसाइड रूल आउट हो गया। बट पहले वाला जो गोल जो कंसीड किया वो बड़ा एक चीप गोल कंसीड किया लिवरपूल ने, और उसमें कोनाटे की गलती ज़रूर थी, कुछ थोड़ी डिबेट है उसमें भी कि वो भी प्रॉब्ली ऑफसाइड हो सकता था, बट समहाउ वो जो है वो एक लकी ब्रेक था PSG के लिए। और लेकिन दोनों तरफ से जो अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिला, स्पेशली अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो इट बिलोंग टू लिवरपूल, बड़ा एक अच्छा आगाज़ था। सेकेंड हाफ के अंदर PSG जो है वो बड़ी एक अटैकिंग तेज़ फुटबॉल देखने को मिली, टेम्पो जो था वो बड़ा एक हाई टेम्पो हमें देखने को मिला। लेकिन गल्फ हमें काफ़ी नज़र आया। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, PSG के 8 शॉट ऑन टारगेट थे, जस्ट 3 बाय लिवरपूल। बेकर को सलाम पेश करना पड़ेगा, 7 सेव्स थे उनके इस मैच के अंदर, और मिडफील्ड में कंप्लीटली PSG डोमिनेटेड द लिवरपूल मिडफील्ड कंप्लीटली इन दिस। विटिनिया, फैबियन रूइज जो इनकी मिडफील्ड थी, दे कंप्लीटली डोमिनेटेड लिवरपूल। और ग्रावेनबर्ग, मैकअलिस्टर, साथ साथ सबुसलाई, बिल्कुल आई थिंक दे वर आउटपेस्ड इन दिस मैच। एग्जैक्टली, नो डाउट ये तीनों प्लेयर्स, इवन जो आगे बारकोला और डेम्बेले प्रॉब्ली जिस तरह की फॉर्म में नंबर 9 पोजीशन, उनकी पेस है, क्वाड्रास्केलिया जो है वो भी राइट से लेफ्ट स्विच कर रहे थे, वो तीनों पोजीशन पे खेल सकते हैं, उनकी खासियत दोनों फुट उनके जो है दोनों फीट जो है उनके, वो दोनों उससे जो है ना वो शॉट ले सकते हैं, तो वो बड़ा परेशान कर रही थी। लेकिन हम यही बात करते हैं कि जो एनफील्ड में सेकंड लेग था, एक होम एडवांटेज भी था और एक बड़ा इंप्रूव डिस्प्ले था कंपेयर टू द फर्स्ट लेग। डिस्प्ले की बात करें, फैंस ने भी डिस्प्ले किया हुआ था, द मैजिक एंड ऑल दैट स्टफ के द यूरोपियन मैजिक, और बिल्कुल उसी के बरक्स हो गया बिल्कुल उसके बरक्स हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें जो है प्लॉट करने की जरूरत है। एक तो PSG के फैंस जो अवे फैंस थे वो बड़े लाउड थे, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला एनफील्ड में। दूसरी तरफ जो दोनों लेग्स के अंदर PSG की परफॉर्मेंस थी, उस पर अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दे एक्चुअली डिज़र्व, जो उनका पेस है, जो स्पीड है और जिस तरीके से उनकी अटैकिंग प्रोग्रेस है, वो जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। इवन अगर हम डिफेंस की भी बात करें, आपने एलिसन की बात की, फर्स्ट लेग में ही वाज द हीरो। यहाँ पे डोनारूमा जो थे वो उन्होंने भी जो है काफ़ी सेव्स भी किए। और जो एक अनलकी एस्पेक्ट हमने देखा है एलिसन की फुटबॉलिंग गेम के अंदर, वो ये है कि वो जो ओपन प्लेज हैं उसमें तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन पेनल्टी में इतने कामयाब रहे नहीं। हमने इससे पहले भी देखा कि ब्राज़ील के साथ भी जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब भी पेनल्टी शूट आउट वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे भी हमने देखा एक भी वो सेव नहीं कर सके। इवन दो जो फर्स्ट पेनल्टी थी फैबियन रूइज की, सॉरी विटिनिया की, वो उनके हाथ से ज़रूर लग के लेकिन वो भी चली गई। लेकिन डोनारूमा ही वाज ऑन इट, और उनकी जो एक पेनल्टी गेम है, जो उनका एक डिफेंस है उसमें, दैट इज़ फिनोमिनल। अगर हम एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं, वहाँ पे भी फिर हमें पैराजिम शिफ्ट नज़र आया। वहाँ पे भी शुरू में जो डू की सब्स्टिट्यूशन थी उन्होंने काफ़ी परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन PSG ये चाह रही थी कि किसी तरीके से ये मैच
जो पेनल्टीज़ की तरफ जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि आर्ने स्लॉट की जो सिलेक्शन थी पेनल्टी की, वो बड़ी वीक रही है, क्योंकि पहले तो वो साला को भेजते हैं, दूसरी तरफ डार्विन नूनेस डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस का उनका इशू आ रहा है, वो कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते पिछले हैं। मैच में उन्होंने गोल स्कोर पिछले किया मैच हुआ में क्या था, हाँ। इस मैच के अंदर तो एक बिल्कुल ज़बरदस्त थ्रू बॉल थी, उन्होंने भागना ही छोड़ दिया, वो लुइस डियाज को देख रहे, लुइस डियाज भी दूर थे, और वो बॉल जो है वो डिफेंडर जो है चलें, उसको but occupy कर देता let's है। listen in to what Arne Slot had to say after this match. वो ज़रूर ये कहते हैं कि one of the best matches he's been part of and he's seen, and did admit कि obviously Liverpool के साथ तो बहुत कम टाइम रहे, in fact एक साल भी पूरा नहीं हुआ, and Liverpool I'm sure has had many bigger nights in their history, but उनके हिसाब से one of the best nights he's been part of. Let's listen in to what Arne Slot had to say. On how much was tonight one of those nights where you came away with a lot less than you deserved? It was the best game of football I was ever involved in. I don't have the history like Liverpool as a manager, but two teams of incredible level, with incredible intensity in the first 25 minutes. Okay, I also remember the first 25 against Man City at home and the first 25 against Madrid, but this was unbelievable what we showed in the first 25. And I looked at the scoreboard and we were 1-0 down. Over 90 minutes, I don't think we deserve to lose this game of football today. Over 180 minutes, maybe it was deserved that we went to overtime. In overtime, I thought Paris Saint-Germain was a bit better than us, so in this half hour. And then it comes down to penalties, and yeah, they scored 4, we 2, and we lost. How do you pick the lads up, because they've had such a good season? Obviously, we know how well they've done in the league stage of this competition as well. It must come as a massive shock to the system to go out, albeit against a side of the quality of Paris Saint-Germain. Yeah, of course it's a shock. And it's maybe not the moment to tell them now, but and I didn't tell them as well, but I can say it here that last season we weren't involved in the Champions League. 2 seasons ago, Liverpool went out against Madrid. After losing, I think 5-2 at home. So if you have to go out, then go out in a way like we did against one of the best teams in Europe, and making such a fight out of it. I hope and think that every fan around the world was hoping that this game just kept on going, just wouldn't stop, because it was incredible. And they in the end won, and for us it's so unlucky that if you are number 1 in the league table, that you then face Paris Saint-Germain, which is one of the best teams in Europe. But yeah, that's the format we are in, and we have to accept it, and we will come back stronger next season. That's the format we are in and we will accept. And काफ़ी इनका ये अच्छा इंटरव्यू था, कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द मैच, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पहले ही नॉकआउट में बाहर हो गए चैंपियंस लीग से, बट द फैक्ट दैट दे वर डोमिनेटिंग ऑल द वे टिल दिस पॉइंट, एंड इस यूजली नज़र आता है कि मैनेजर्स काफ़ी नाराज़ होते हैं। ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे आर्ने स्लॉट, ये उस्मान से बात करते हैं कि इनकी जो एनर्जी थी, एंड ही एक्सेप्टेड कि ओवर 180 मिनट्स PSG वर द बेटर टीम, ऑल वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, टीम को भी साथ में वो लेके चल रहे हैं, तो इनको कैसे देखते हैं? एंड देन माय सेकंड क्वेश्चन विल बी लुई एनरिके, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक PSG को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो बड़े बड़े नाम थे उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था, अब बातें हो रही हैं कि दिस इज़ द टीम टू बीट, एंड दे हैव पुट देयर हैंड्स अप ऑन दिस ट्रॉफी एंड दे वांट टू गो ऑल आउट फॉर इट। बिल्कुल, पहला आपके सवाल पे आर्ने स्लॉट की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पहले ही सीज़न के अंदर जिस तरह से उन्होंने मिसाल भी दी है कि पिछले चैम्पियंस लीग के सीज़न में मैड्रिड से 5-2 की स्कोर लाइन से एक बड़ी वन साइडेड मैच के बाद जो है वो टीम बाहर हुई थी मुकाबले में। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें अगेंस्ट अ वेरी गुड PSG साइड, और पूरा मुकाबला किया है, एंड तक मुकाबला किया है। पेनल्टीज़ तो फिर अब हम आगे एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड पे भी बात करेंगे, वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी की भी गेम हो सकती है। और आई थिंक पूरे सीज़न में जो एक क्वाड्रूपल भी चल रहा था, ठीक है, FA कप में एक लो रैंक टीम से बाहर हो गए, यहाँ पे अगेंस्ट वेरी गुड PSG साइड बाहर हो गए, वो भी पेनल्टीज़ पे। अब कैराबाओ कप का फाइनल है, प्रीमियर लीग समहाउ लगता है कि वो एक ट्रॉफी ज़रूर अपने नाम पे कर देंगे। तो आई थिंक फर्स्ट सीज़न के हिसाब से और जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस तरह बैलेंस क्रिएट किया टीम के अंदर, बड़ा कोई फिनोमिनल अप्रोच रही है। दूसरी तरफ लुइस एनरिके की क्या बात है, आई मीन एक मैनेजर जो है वो पूरी टीम को, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं टीम को कुछ जिता सकते हैं, एम्बापे, मेसी, नेमार, इतने बड़े बड़े नाम, इतनी बड़ी बड़ी ईगो, उनको मैनेज करना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस,
और वहाँ पे उन्होंने इन सारी चीज़ों को रीवैम्प किया, उन्होंने अपने मिडफील्ड को चेंज किया, उन्होंने अपने डिफेंस के अंदर पैचो जैसा प्लेयर और मेंडेस जैसा प्लेयर मार्कुनेस के साथ लेकर आए, हकीमी वैसे ही वहाँ पे थे। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से रीशफल किया, ख़ासतौर पर दिसंबर में बड़े बड़े नाम एसेंसियो कोलोमोनी को जो है वो बेच दिया, और उसके बाद जो है कवार स्कैलिया पे इन्वेस्ट किया, साथ में डेम्बेले को नंबर 9 पोजीशन पे लेकर आए। फिर जो यंगस्टर थे डू और बारकोला जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक एक मैनेजर जो है दोनों को मैं अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों एक ही तरह की पर्सनालिटी मुझे नज़र आए कि क्लॉप के जाने के बाद आर्ने स्लॉट ने भी टीम के अंदर उन्हीं प्लेयर्स को इस्तेमाल करके उनसे मैक्सिमम निकाला, और लुइस एनरिके ने एक टीम क्रिएट की, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर बनाया। और हम देख रहे हैं कि पीएसजी वाकई पहली दफ़ा शायद ये लग रहा है कि चैंपियंस लीग के अंदर दे लुक फेवरेट एक्चुअली, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। हमने देखा रियल मैड्रिड भी थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहा है, बार्सिलोना भी एक मैच हार गया है, नो डाउट उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, लेकिन पीएसजी यहाँ पे काफ़ी हद तक फेवरेट नज़र आ रहा है पहली दफ़ा जीतने के लिए, और उसका सहरा ज़रूर जाएगा लुइस एनरिके पे। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं। उस्मान ने बात की रियल मैड्रिड की, एंड द नाइट्स दे डू नॉट हैव अ गुड वन वर्सेस द सिटी राइवल्स एथलेटिको मैड्रिड। इनफैक्ट यहाँ पे ये मैच हारते हैं ऑन एग्रीगेट एंड पेनल्टीज, ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ये डाबी हुई थी बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड, इस मैच के हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इसको भी डिस्कस करते हैं। De Paul, dangerous cross, Gallagher! Athletic level the tie within 30 seconds. Conor Gallagher sweeping in. Real really under pressure here. Alvarez! Brilliant save by Courtois. Simeone. Alvarez again! And Courtois had the angles covered. Alvarez! And he's having a personal duel here with Thibaut Courtois. Mbappe. It's a dangerous run. Hauled down. That's a penalty. Clement Lenglet with the foul. And this could be Real's route to the quarter-finals. Vinicius Junior. Oh, it's skied! And now Simeone! And a brilliant save by Courtois. Long and high looking for Correa. Correa brings it down, and Rudiger with some experienced defending. Alvarez with the penalty. He slips, but he scores. But it's being checked. There's a double touch, and it will not count. Rudiger! And he's done it, just about. And somehow, Real are through on Rudiger penalty. scores, Real Madrid go through, and एक बार फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन पेडिग्री जो रियल मैड्रिड की है, इट सीज देम थ्रू, क्योंकि ऑन द नाइट दे weren't द बेस्ट टीम ऑन द पिच। एथलेटिको ये एक मैच जीता 1-0 के स्कोर लाइन से, और अब इसकी वजह से एथलेटिको मैड्रिड हैव नेवर बीटन रियल मैड्रिड इन अ नॉकआउट मैच ऑफ द चैंपियंस लीग। व्हाट इज एग्जैक्टली, कहते हैं ना, द मंकी ऑफ द बैक को हटा ही नहीं पा रहे हैं। डिएगो सिमियोनी जो हैं, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की इस क्लब में आके जब उन्होंने टेक ओवर किया, लेकिन ये चीज़ अभी तक वो ओवरटेक नहीं कर पा रहे कि रियाल को यूरोपियन नाइट पे उनको जो शिकस्त देना। और यहाँ पे जब 27 सेकंड्स के अंदर ही गोल हो जाता है गैलेगर का, तो होम फैंस बहुत बिलीव कर रहे थे कि दिस इज गोइंग टू बी द नाइट वेयर थिंग्स विल चेंज। बट रियल मैड्रिड, बीइंग रियल मैड्रिड in the Champions League, they did exactly what they always do, despite not being the best team on the day. Vinicius Junior having a night to forget as well. And the end of the story is that Real Madrid are through. जी उस्मान। जी बिल्कुल, जैसे रियल मैड्रिड और चैंपियंस लीग जिस तरह से उनको कोई बाहर ही नहीं कर सकता, चाहे वो जैसा भी खेले, जैसा भी उनका हमने माजी में भी देखा है। मुझे तो वो मैच याद आ गया जो एक फाइनल था एथलेटिको मैड्रिड, उसमें भी कार्लो एंचेलोटी ही कोच थे। 2016 80 सेकंड्स रहते थे एथलेटिको मैड्रिड को एक्चुअली पहली दफ़ा जो है चैंपियंस लीग जीतने का, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा टाइम पे जाती है बात, और फिर रियल मैड्रिड जो है वो जीत जाता है वो भी। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी मनाजिर थे, बिल्कुल फर्स्ट मिनट पे कॉनर गैलेगर का एक गोल आता है और उसके बाद लग ये रहा था, और जिस तरह से स्लो टेम्पो हमें रियल मैड्रिड का नज़र आया इस पूरे मैच के अंदर, उसमें यही लग रहा था कि दूसरा या इवन तीसरा गोल भी आ जाएगा। सिमियोनी को, जो कि बेटे डिएगो के उन्होंने 2 चांसेस क्रिएट किए, जिसको गोलकीपर ने जो है वो बड़ी अच्छी तरह से ब्लॉक किया। उसके बाद कोरियो
का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जगल करते हुए उन्होंने एक टर्न लिया और वो भी जो है वो मिस हो गया। तो ये 3 मौके बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन जो हाईलाइट थी वो यही थी कि एम्बापे जिन्होंने एक बेहतरीन पेनल्टी विन की थी, वहाँ पे शायद उन्हें ही जाके पेनल्टी लेनी चाहिए थी। विनीसियस ने लिया और उसको स्काइड कर दिया बिल्कुल। वो एक मौका था जहाँ पे ये नज़र आ रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड जो है वो दे विल गो थ्रू दिस फेज़, और जिस तरह से गेम भी चल रही थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है पेनल्टी शूटआउट के अंदर, जिसके अंदर एल्वारेज जो हैं वो कहते हैं कि एक 2 फुटेड उन्होंने पेनल्टी ली, जो कि अभी तक जो मैंने देखा है 3 या 4 कैमरा एंगल से मुझे लगा नहीं, बट समहाउ वो डिबेटेबल है, वो डिसअलाउ हो गई। और जिसके बाद रियल मैड्रिड ने भी एक पेनल्टी जो है वो मिस की, लेकिन जो है वो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए फिर एथलेटिको मैड्रिड को जो आखिरी पेनल्टी थी 5वीं, उसके अंदर जो मौका मिलता है उन्होंने वुडवर्क हिट किया और फिर रूडिगर को मौका मिलता है कि वो जो है वो गोल करके जो है वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी डिबेट है कि एक तो चैंपियंस लीग से रियल मैड्रिड को अलग करना बहुत मुश्किल है, और फिर VAR का जो एक रोल है उसमें रियल मैड्रिड को जितनी फेवर्स मिली है अब तक और हमेशा से, वो भी एक डिबेट है। और जो रियल मैड्रिड ही एक वाहिद टीम है जो चाहती है कि वो चैंपियंस लीग से बाहर होके एक अपनी लीग बना ले, और उसमें बड़ी उन्होंने जो है वो लॉबी भी, इस चीज़ को लॉबी भी किया, यूरोपियन सुपर लीग। लेकिन जो इनका एक ताल्लुक है, इट लुक्स लाइक अ मैच मेड इन हेवन। बिल्कुल सही बात है। एंड इनका मुकाबला होगा अब आर्सेनल के साथ, और आर्सेनल ने जो है अपना मैच वर्सेस PSV आइंडोवन ऑन द नाइट एट द एमिरेट्स 2-2 गोल से बराबर किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल एग्रीगेट की बात करते हैं तो जाहिर बात है जब पहला मैच था 7-1 से वो वहाँ पे जाके जीत चुके थे, तो यहाँ कुछ मुकाबला होना ही नहीं था। काफ़ी आर्सेनल की हमें डिफरेंट टीम भी नजर आई, और आर्सेनल के फैंस ने भी जो है ये स्टेडियम को फिलअप नहीं किया, आधा स्टेडियम भी खाली पड़ा हुआ था। सो रेगुलेशन मैच था, ये 2-2 गोल से बराबर रहता है। ज़रा इसकी भी हाईलाइट्स देखते हैं और फिर आर्सेनल की प्रोग्रेस एंड व्हेन नाउ दे विल फेस रियल मैड्रिड इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, वो हम डिस्कस करेंगे। It's on by Marino. Tierney clearly playing as a left winger. One of the more advanced players. Good work by Sterling to find Zinchenko. Well, how about that against his former side? He doesn't score many, Alexander Zinchenko. That's just his 7th in senior football. But it was a spectacular strike. Gustil picking out Perisic. Oh, it's a brilliant finish. Well, Arsenal did look momentarily shaken at the back, and PSV capitalised on it. Here comes Sterling. Did really well to get to the byline and set up Declan Rice. Another goal made by Raheem Sterling. And Declan Rice scored against Manchester United on the weekend. He scores against PSV tonight. But all of the plaudits go to Raheem Sterling with some excellent wing play. Babadi able to release Driouche. And what an accomplished finish that is. This is first goal since the opening day of the season. I think you'd never know with the composure in front of it like he showed there. PSV are level again. And that wraps things up. It's a draw on the night, but the overwhelming score. 2-2 के स्कोर लाइन से ये मैच बराबर रहता है, बट ओवरऑल एग्रीगेट 9-3 के स्कोर लाइन से जो है आर्सेनल आर थ्रू नाउ टू द क्वार्टर फाइनल्स, एंड लाइक आई सेड अर्लियर नाउ दे विल फेस रियल मैड्रिड इन द क्वार्टर फाइनल्स। और मेरे लिए जो टॉकिंग पॉइंट बना इवान पेरिसिच, अभी भी वो खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, क्रोएशिया के प्लेयर, एंड हर बड़े क्लब के साथ उन्होंने अपनी फुटबॉल खेली है, एंड स्टिल गोइंग, एंड द वे इस मैच के अंदर भी वो स्कोर भी करते हैं, एंड या लीडिंग द चार्जेस फॉर PSV आइंडहोवन। बट नहीं, अगर आप इवान पेरिसिच की बात करें तो फिर लूका मॉड्रिच की भी बात करें, जो उनसे पहले से खेल रहे हैं और अभी तक नहीं, आई थिंक साथ साथ ही खेल रहे हैं, साथ बिल्कुल। और लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मॉड्रिच अभी भी आई वुड डेफिनेटली, कोई डिबेट ही नहीं है। इवन फिटनेस की भी बात करें तो देखें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था आर्सेनल वर्सेस PSV वो टीम है जिसने लिवरपूल की, ठीक है एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है, उसको हराया ज़रूर, फिर यूवेंटस जैसी टीम को उन्होंने बाहर किया,
और फिर जो फर्स्ट लेग का रिजल्ट था कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक स्ट्राइकरलेस टीम के साथ इतने सारे गोल वो खा जाएंगे। इवन डच लीग में भी उनकी काफ़ी एक अच्छी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है। वैन पर्सी इनके साथ अब हैं। नहीं, वैन पर्सी तो अच्छा, वो फेयरनॉर्ड के साथ जी हैं, जी हाँ, जी हाँ। जी जी। तो आई थिंक जो जिस तरह का जो फर्स्ट लेग था, मेरा ख्याल है कि वो स्कोर लाइन, अब ये बिल्कुल एक एग्जीबिशन मैच ही था। हमने उसको देख लिया, रहीम स्टर्लिंग खेल रहे थे इस रहीम मैच के स्टर्लिंग अंदर। वाज द मैन ऑफ द मैच Yes, एक्चुअली। 2 Zinchenko, असिस्ट उन्होंने। हाँ, जिनचेंको, अब यही चीज़ बड़ी डिबेटेबल है कि आर्टेटा ने क्यों ऐसी रोटेशन नहीं की। जिनचेंको जो एक लेफ्ट बैक पोजीशन पे ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, वो उन्होंने मिडफील्ड रोल अपनाया, लेफ्ट मिडफील्ड पे वो थे, और उनकी यूक्रेन के साथ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, और इस मैच के अंदर भी उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन मिडफील्ड परफॉर्मेंस, और अब देखा कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने जाके गोल स्कोर किया। दूसरी तरफ मिकेल मेरिनो, वो नंबर 9 पोजीशन पे खेल रहे थे, लेकिन वो स्कोर नहीं कर सके यहाँ पे। दूसरा गोल राइस की तरफ से आता है, पेरिसिच ने गोल किया, द्रोइच ने जो है वो दूसरा गोल किया। 2-2 का रिजल्ट। प्रॉब्ली आई वुड से कि इवन पीएसवी भी जो है वो इतनी दिल से नहीं खेल रही थी, वो उनको पता था कि ये स्कोर लाइन बिल्कुल तब्दील करना मुश्किल होगा, बट ये अब आर्सेनल के लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक विंडो खुल गई है, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि प्रीमियर लीग और बाकी कंपटीशन से भी उनके जो वो या तो एलिमिनेट हो गए हैं या चांसेस बिल्कुल ही ब्लीक हैं। तो यहाँ पे एक मौका ज़रूर है, लेकिन फिर अब आगे एक यूरोपियन जाइंट उनके सामने खड़ा है, अगर वहाँ से भी वो बच निकलते हैं तो फिर पीएसजी, एस्टन विला डेफिनेटली एक बड़ा मज़े का माउथ वाटरिंग सेमीफाइनल हुआ आर्सेनल एस्टन विला, जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर पीएसजी है फिर, और फिर अगर वहाँ से भी वो निकल जाते हैं तो फिर आगे बार्सिलोना या बायर्न वो टकरेंगे। तो बहुत एक बड़ा इम्तिहान है आर्सेनल के लिए, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि सीज़न को किसी तरह से ओवरटर्न कर लें तो वो यही तरीका है कि अपनी पूरी जान लगा दें। और अब साका ने भी आना है, मार्टिनेली ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या पता कि चैम्पियंस लीग उनके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खोले इस दफ़ा, जो कि वो कभी नहीं जीत सके आज तक। ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट जो उनके लिए, मैं समझता हूँ, प्रीमियर लीग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इवन उनके खुद के फैंस भी कहते होंगे कि 1000 ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल। ये आपने पता नहीं कैसी बात कर दी है कि आर्सेनल इनको भी हरा के उनको भी हरा के बहुत कड़ा इम्तिहान है, बहुत कड़ा इम्तिहान है, बट दिस इज फुटबॉल। और हमने देखा है, देखिए एस्टन विला के जो मैनेजर है ना, उनाई एमरी जो है वो यूरोपा के जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या पता वो इस फॉर्मेट को यहाँ पे वो भी आगे जा सकते हैं। आर्सेनल का डेफिनेटली एक आउटसाइड चांस हम जरूर देखें। कोई भी टीम, अब क्वार्टर फाइनल में आप कोई भी टीम आगे जा सकती है। दूसरी तरफ आर्सेनल इस फॉर्म को लेके, इस टीम को लेके, बीटिंग रियल मैड्रिड ओवर 2 नाइट्स, मुझे तो बहुत मुश्किल लेकिन जो रियल मैड्रिड की एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी, उससे तो कोई भी, रियल सोसिएदाद भी शायद प्रॉब्ली उनको हरा सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन जो पिछले साल की रियल है उसको हराना बड़ा मुश्किल था। बट लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आगे बड़े मजे के अब क्वार्टर फाइनल्स होंगे, और तो उसी में नजर डालते हैं कि कौन से क्वार्टर फाइनल्स अब होने वाले हैं इस कंपटीशन में, जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस साल से 2024-25 का। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। देयर वी गो, इट्स गोना बी आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड ऑन द 9th of April, एंड ऑल्सो बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान। सो विंसेंट कंपनी के लिए नया चैलेंज, एंड वो यहाँ तक आ गए, साथ साथ इंटर मिलान हु इज डूइंग वेरी वेल इन द सीरिया आ। एंड 10th को मैच होगा बिटवीन PSG एंड एस्टन विला, और साथ साथ बार्सिलोना वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड। Too early to call anything, but I think it's going to be Real versus PSG in the semis, and Barca versus, ये hard tough to call between Bayern and Inter Milan। या उस्मान, आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि PSG इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो जो है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन बार्सिलोना भी अब जो उन्होंने फॉर्म पकड़ी है, और दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख का भी यूरोप में एक रिवाइवल नज़र आया है। इंटर मिलान वो टीम है जिसने 2 या 3 साल पहले जो फाइनल खेला हुआ है, तो ये सारी टीम्स एक्सेप्ट फॉर डॉर्टमुंड एंड आर्सेनल, एस्टन विला को मैं ज़रा आउटसाइड चांस दूंगा, क्योंकि उनाई एमरी की वजह से भी, और फिर दूसरी तरफ ये है कि ये भी कोई बहुत ही बड़ा जर्नी होगा, और उनकी यूरोपियन Ollie Watkins, Rashford, Asensio leading the charges। बिल्कुल, उनकी बड़ी जबरदस्त अटैकिंग टीम है, और ये And, और आई थिंक Martinez। उनकी यूरोपियन पेडिग्री भी है, एक अरसे से 2 चैंपियंस वो हम पैदा हुए से पहले थी। अब लेकिन आर्सेनल का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो एक बड़ा जबरदस्त है, बट अगेन आई वुड से PSG looks favorite to actually win it, Okay, because they have beaten the best team। so in उस Europe। एंड से आप PSG को देख रहे हैं, यहाँ से आप बार्सा को देख रहे हैं? मैं यहाँ से बार्सा को देख रहा हूँ। दूसरी तरफ जो एक आउटसाइड चांस मुझे नज़र आता है वो इंटर मिलान का भी नज़र आता है। ओके,
them in the semi-finals, Barca Inter Milan. जी Okay, Inter Milan beating Bayern. Let's see, चलें क्या होता है. But let's have a look at the newspapers. उन्होंने किस तरह से cover किया तमाम European nights को in this midweek. Let's have a look. We can start with AS. AS जो है स्पेन का अखबार है. उनके front page पे Rudiger है after he scored the final penalty. And yes, that's the match they are covering. Daily Express Sport इनके front page पे ये आज सुबह का है. They are covering Manchester United. Bruno talks it to them. And on the left they've got Spurs जिन्होंने अपना मैच जीता versus AS Alkmaar Dutch team, and Uber they're covering Formula 1. Look at ये फ्रांस का अखबार है. इनके front page पे of course PSG superheroes Donnarumma and the rest of the charges. And ये एक और फ्रांस का अखबार है Le Figaro Sport. इनके front page पे Dembele and Alisson Becker after letting that goal through. Marca इनके front page पे they're covering the match between Real and Atletico, और ये जो Julian Alvarez की जो किक थी उसको ये कवर कर रहे हैं. एंड Mundo Deportivo इनके फ्रंट पेज पे है बार्सिलोना. ये कैटलोनिया का अखबार है फ्रॉम स्पेन इनविक्टस. एंड Mundo अगेन कवरिंग द मैच बिटवीन एथलेटिको एंड रियल, बट मेन इनका टॉकिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स द Julian Alvarez पेनल्टी. एंड ये कह रहे हैं एक इंडिग्नासियों यानी कि बहुत गुस्सा है कि ये क्यों इनको जो है डिसअलाउ की गई. एंड स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे डिएगो सिमियोनी, और वो भी यही कह रहे हैं इन डिग्नाडोस यानी कि बहुत ही गुस्से में है एथलेटिको की टीम एंड द मैनेजर ऑफ कोर्स गिवन के ये पेनल्टी डिसअलाउ हुई थी. स्टार स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे यू गॉट एसेंसियो हियर वी गो बुकिंग इज जस्ट स्टेन. एंड स्टार स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे यूनाइटेड ब्रूनोज मैजिक ट्रिक. लेफ्ट पे हैं स्पर्स द ऑड कपल. टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे you've got Asensio and Rashford जो उन्होंने अपना मैच जीता वर्सेस क्लब ब्रूज. एंड टेलीग्राफ द डेली टेलीग्राफ के आज सुबह के फ्रंट पेज पे हैं Joshua Zirkzee and Bruno Fernandes special brew. So these are the newspapers which are covering the European nights जो हमने midweek देखा, और उसके साथ साथ now we know exactly what the quarter finalists are in the Champions League and the Europa League as well. काफ़ी interesting weekend भी होने वाला है. Liverpool now will be attempting कि जो Carabao Cup है उसका final at least वो जीत सकें. ये होगा वेम्बली में versus Newcastle United जो खुद भी चाह रहे होंगे since क्लब में ownership की changes हुए हैं, काफ़ी नए players भी आए और जो नए उनके manager हैं. So they have also been performing well. उस्मान कैसे देखते हैं आप इस final को at Wembley? देखें जो दो इंजरीज हुई हैं चैम्पियंस लीग में, एक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और इवन कोनाटे जो है वो भी प्रॉब्ली उनकी वो टायर्ड थे, एग्जॉस्टेड थे. देखते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं. तो अगर इंजरी क्राइसिस आता है कि कॉनर ब्रैडले भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कौन सा शायद डिप्लॉय होंगे. दूसरी तरफ गॉर्डन जो है वो नहीं खेल पाएंगे. उनको रेड कार्ड मिला था प्रीमियर लीग के मैच के अंदर, तो ये उनका दूसरा सर्विंग बैन है. तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा न्यूकासल के लिए. अलेक्जेंडर आइजैक जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, लेकिन उनकी भी कुछ बीच में जो है उनकी कुछ इंजरी के थोड़े बहुत निगल्स थे, बट ही विल बी प्लेइंग. अलेक्जेंडर इसाक हो गए, साथ साथ जोलिंगटन होंगे और आई थिंक मर्फी हो गए. वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. गॉर्डन गेम बनाते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, उनकी बड़ी कमी महसूस वो कंफर्म नहीं है इस मैच में. वो जो उनको रेड कार्ड मिला था वो ये दूसरा मैच होगा जो वो सर्व करेंगे. आई थिंक 2 मैचेस ही होते हैं, तो वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. उसके लिए अपील भी की थी न्यूकासल ने. मुझे उसका आउटकम नहीं पता. ज़्यादातर अपील जो है वो जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होती, हमने देखा ही है. बट यहाँ पे चांसेस डेफिनेटली लिवरपूल के हैं. बट ये जो PSG के अगेंस्ट एक जो डिफीट जिसे कहेंगे कि वो किस तरह से मोराल को ऊपर करती है. स्टीवन जेरार्ड का तो ट्वीट आया है कि जो है अब लेट्स मूव ऑन टू द कैराबाओ कप फाइनल. एंड एक और जो कंट्रोवर्शियल चीज़ लिवरपूल को लेकर चल रही है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि इस मैच के बाद फिर वैन डाइक ने कह दिया कि उनको पता ही नहीं कि क्या होने जा रहा है. तो ये आई थिंक प्लेयर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल के प्लेयर्स जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया क्लब के लिए, साला, वैन डाइक, उनको पता ही नहीं है कि अब सीजन के एंड पे आ रहे हैं. इट्स वेरी सैड फ्रॉम द लिवरपूल हायरार्की. जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, आई थिंक इनको रिवॉर्ड करना चाहिए था. बल्कि वर्जिल वैन डाइक की तो ये न्यूज़ भी आ रही है कि अल हिलाल ने 20 मिलियन पर ईयर का उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, which is 3 times as good as what Liverpool is offering. दूसरी तरफ मो साला की भी, अल हिलाल की भी बातें हो रही हैं. तीसरी तरफ अलेक्जेंडर आर्नल्ड का ये सुनने में आ रहा है कि शायद उन्होंने एक ऑफर है वो एक्सेप्ट कर दिए. तो ये 3 प्लेयर्स हैं, इनको टाइमली जो है वो नहीं किया. अभी कोनाटे का भी इशू चल रहा है जो कि 2026 में उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा.
तो ये आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ गलती है कि उन्होंने इतने बड़े प्लेयर्स, इतने स्टार्स जो प्रीमियर लीग आज जिता रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इन प्लेयर्स को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलें जी, लेट्स विश बोथ द टीम्स बेस्ट ऑफ लक फॉर द संडे फाइनल एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एज वेल। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। एंजॉय ऑल द स्पोर्ट्स ऑन PTV स्पोर्ट्स ओवर द वीकेंड। अपना ख्याल रखें एंड होप टू सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।